18 पैसेंजर्स। पैसेंजर का हिंदी अर्थ होता है यात्री। 18 यात्री किल्ड। किल का मतलब होता है जान से मारना या जान चले जाना। तो 18 यात्रियों की जान चली जाती है एज जब प्लेन क्रैशेस। क्रैश का हिंदी अर्थ होता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है इन नेपाल। नेपाल में आफ्टर बाद में टेक ऑफ। टेक ऑफ का हिंदी अर्थ होता है उड़ान भरना। पायलट सर्वाइव्स। सर्वाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित बचना। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि नेपाल में उड़ान भरने के बाद जब एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसी दुर्घटना में 18 लोगों की जान चली जाती है और जो पायलट है वो जीवित बच जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। तो बाकी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से दुर्घटना हुई और काफ़ी दुखद ये न्यूज़ है। ये फ़ोटो उसी साइट की दी हुई है जहाँ पे दुर्घटना हुई है और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। लोन सर्वाइवर। लोन का हिंदी अर्थ होता है इकलौता और सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित व्यक्ति। तो इकलौता व्यक्ति जो जीवित बच गया। कैप्टन मनीष रत्न साक्या। तो जो कैप्टन मनीष रत्न साक्या हैं ऑफ शौर्य एयरलाइंस। शौर्य एयरलाइन के बीइंग रेस्क्यूड। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। फ्रॉम द रैकेज मलबे से ऑफ द एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट के। तो जो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके मलबे से कैप्टन मनीष रत्न साक्या को सुरक्षित बाहर निकाले जाते हुए, जैसे कि आप फ़ोटो में देख ही पा रहे हो कि वो काफ़ी जो है खून में भी लथपथ दिख रहे हैं और बाकी लोग जो है उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। एज मैनी एज। देखो एज मैनी एज का हिंदी अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक 18 पैसेंजर्स 18 यात्री ए यमनी नेशनल एक यमन का रहने वाला व्यक्ति, यमन का नागरिक, एंड ए चाइल्ड और एक बच्चा, अमंग दैम उनमें शामिल है। अर्थात अधिक से अधिक 18 यात्री और इन 18 में एक यमन का नागरिक शामिल है और एक बच्चा भी शामिल है। वर किल्ड इन सब की जान चली गई ऑन वेंसडे बुधवार को आफ्टर एन एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एक एयरक्राफ्ट के क्रैश हो जाने के बाद। क्रैश का मतलब दुर्घटनाग्रस्त होना। शॉर्टली आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। उड़ान भरने के तुरंत बाद फ्रॉम द त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नेपाल्स कैपिटल काठमांडू। कैपिटल का मतलब राजधानी। तो क्या टोटल का मतलब इसका हो रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहाँ से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक प्लेन के क्रैश हो जाने के बाद इस दुर्घटना में बुधवार को अधिक से अधिक 18 यात्रियों की जान चली गई और इन 18 यात्रियों में एक यमन का नागरिक और एक बच्चा भी शामिल है। देयर वहाँ वर थे 19 पर्सन्स यात्री सवार द शौर्य एयरलाइंस N9 AME प्लेन। ये जो शौर्य एयरलाइन का 9N AME प्लेन था इसके अंदर जो है 19 लोग सवार थे। ए नॉन शेड्यूल्ड फ़्लाइट और ये एक नॉन शेड्यूल्ड फ़्लाइट थी हेडेड जो जा रही थी टू पोखरा को। और पोखरा क्या है? ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
टूरिस्ट का मतलब पर्यटक और डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, और ये एक पर्यटकों का गंतव्य है अर्थात पर्यटन स्थल है। विच इज़ जो है ए 25 मिनट फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू, और काठमांडू से अगर पोखरा जाते हैं तो फ्लाइट से वहाँ पे 25 मिनट लगते हैं, 25 मिनट की दूरी पे है। वन इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, एक घायल व्यक्ति। वॉज रेस्क्यूड, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, एक घायल व्यक्ति को बचा लिया गया। एंड टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। एंड 18 पर्सन्स वर फाउंड डेड, और 18 व्यक्ति मृत पाए गए। द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, जिसको CAAN भी कहते हैं, सैड। तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल है उसने कहा कि एक घायल व्यक्ति को बचा लिया गया, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और 18 लोग वहाँ पर मृत पाए गए। पायलट कैप्टन मनीष रत्न साक्या, तो जो इस प्लेन के पायलट रहे कैप्टन मनीष रत्न साक्या, हु इज़ द लोन सर्वाइवर, लोन का मतलब इकलौते और सर्वाइवर का मतलब जीवित। तो वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित हैं इन द क्रैश, इस दुर्घटना में। इज़ अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, तो उनका इलाज किया जा रहा है एट द काठमांडू मॉडल हॉस्पिटल, काठमांडू के अंदर जो ये मॉडल हॉस्पिटल है इसके अंदर। हॉस्पिटल ऑफिशियल सेड, हॉस्पिटल के अधिकारियों ने कहा, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। कैप्टन साक्या रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन, रिमेन का मतलब होता है रहना, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, और कंडीशन का मतलब दशा या स्थिति। तो हॉस्पिटल के अधिकारियों ने कहा कि जो ये कैप्टन साक्या हैं इनकी कंडीशन क्रिटिकल है, गंभीर है। अकॉर्डिंग टू एयरलाइन ऑफिशियल्स, एयरलाइन के अधिकारियों के अनुसार द एयरक्राफ्ट वॉज हेडिंग एयरक्राफ्ट जा रहा था टू पोखरा, पोखरा को, फॉर ए सी चेक के लिए। और सी चेक क्या होता है आगे इन्होंने बताया है, एक कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण। कैरिड आउट, जो किया जाता है एवरी 18 to 24 मंथ्स, 18 से 24 महीने के बीच में। तो एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट है ना, तो ये पोखरा जा रहा था और वहाँ पर ये सी चेक के लिए जा रहा था। और सी चेक जो होता है वो 18 से 24 महीने के बीच में, यानी कि प्रत्येक 18 से 24 महीने के बीच में किसी प्लेन का विस्तृत इंस्पेक्शन होता है, यानी कि पुर्जे की जांच की जाती है, उसी के लिए वहाँ पे जा रहा था। आफ्टर टेक ऑफ, उड़ान भरने के बाद, द प्लेन, ये जो प्लेन था तो ये जो प्लेन था टर्न्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ये गलत दिशा में जो है टर्न कर गया। रॉन्ग का मतलब गलत और टर्न का मतलब होता है मुड़ना, डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो उड़ान भरने के बाद ये प्लेन गलत दिशा में मुड़ गया। जगन्नाथ निरोला, चीफ ऑफ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेड, और ये बात जो है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो चीफ हैं जिनका नाम है जगन्नाथ निरोला, उन्होंने बताई। एज सून एज इट टुक ऑफ, एज सून एज का हिंदी अर्थ होता है ज्यों ही। इट टुक ऑफ, इसने उड़ान भरी। इट टर्न्ड राइट, ये राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। इन स्टीड ऑफ का हिंदी होता है के बजाय, टर्निंग
मुड़ने के लेफ़्ट डायरेक्शन में, अर्थात जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी तो ये लेफ़्ट डायरेक्शन में उड़ने की बजाय राइट डायरेक्शन में उड़ गया। मिस्टर निरोला वॉज कोटेड एज सेइंग बाय द BBC न्यूज़ नेपाली, और BBC न्यूज़ नेपाली के द्वारा ये बात जो है मिस्टर निरोला के द्वारा कहते हुए कोट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से दुर्घटना हुई कि उड़ान भरने के तुरंत बाद ये जो प्लेन है तो ये राइट डायरेक्शन में मुड़ गया, जबकि इसको मुड़ना था लेफ़्ट डायरेक्शन में। हाउएवर, तो भी या फिर भी, द कोज ऑफ द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट का जो कारण है, हैज़ नॉट बीन रिवील्ड यट। रिवील का मतलब होता है प्रकट होना, यट का मतलब अभी। हालांकि इस दुर्घटना का जो मुख्य कारण है उसका अभी पता नहीं चल पाया है। भाई प्राइमा फेसी तो ये लगता है कि लेफ़्ट की बजाय राइट डायरेक्शन में मुड़ गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये नहीं अभी पता है। प्राइम मिनिस्टर KP, आगे पढ़ेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, यानी कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं, एंड होम मिनिस्टर, और जो होम मिनिस्टर हैं यानी कि गृह मंत्री हैं रमेश लेख, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग। विजिटेड, तो इन्होंने दौरा किया द एक्सीडेंट साइट, इस दुर्घटना स्थल का, टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए, डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, एंड प्रोवाइड, और उपलब्ध कराया, नेसेसरी, आवश्यक, डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश। तो कहने का क्या मतलब है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं उन्होंने, और नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेख ने अलग अलग जाकर के दुर्घटना स्थल का दौरा किया, और वहाँ पे जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो भी दिए। और वहाँ पे क्यों गए? ताकि जो दुर्घटना से संबंधित डिटेल हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। मिस्टर ओली सैड, मिस्टर ओली ने कहा, ही वॉज डीपली सैडन्ड। सैडन का मतलब होता है दुखी होना, डीपली का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत गहराई से। तो ओली ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं बाय द ट्रेजिक डेथ्स, इन, ट्रेजिक का मतलब दुखद, डेथ्स का मतलब मृत्यु, इन दुखद मृत्युओं के ऊपर वो बहुत दुखी हैं। इन द क्रैश, जो इस दुर्घटना में हुई, एंड वॉज एट द साइट, और वो दुर्घटना स्थल पर गए थे, टू इंक्वायर, जांच करने के लिए, अबाउट द कोज, कारण की, ऑफ द क्रैश, इस दुर्घटना के, विद द सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ऑफिशियल्स, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनके साथ। ठीक है, ऐसा जो है मिस्टर ओली का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो दुर्घटना स्थल पर थे, ताकि पता लगा सकें कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई, और इस क्रैश में जो मृत्यु हुई हैं उन पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एयरपोर्ट्स इन नेपाल, नेपाल्स माउंटेन रीजन, माउंटेन का मतलब पर्वत पहाड़, रीजन का मतलब क्षेत्र। तो नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में जो एयरपोर्ट हैं, आर नोटोरियस, देखो नोटोरियस का मतलब होता है हिंदी में बदनाम, कुख्यात, तो वो बदनाम है फॉर दियर ट्रिकी रनवेज। ट्रिकी का मतलब होता है वैसे तो चालबाज, या फिर यहाँ पे आप कठिन समझ सकते हो। तो जो वहाँ के कठिन रनवे हैं, रनवे का मतलब समझते हो ना, जहाँ से प्लेन उड़ान भरता है या जहाँ पे प्लेन लैंड करता है। एंड क्विकली चेंजिंग वेदर,
क्विकली का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी जल्दी। चेंजिंग बदलने वाला। वेदर का मतलब मौसम। और जो मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदल जाता है उसकी वजह से, ठीक है। कंडीशन का मतलब दशाएं। कहने का मतलब ये है कि नेपाल के माउंटेन रीजन में, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में जो एयरपोर्ट हैं, तो ये अपने कठिन और जल्दी जल्दी मौसम बदलने की जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से बड़े बदनाम ये रनवे हैं, एयरपोर्ट्स हैं। पोजिंग चैलेंजेस। पोज चैलेंज का मतलब होता है चुनौती पैदा करना, और इस सबसे चुनौती पैदा हो जाती हैं इवन फॉर एकम्प्लिश्ड पायलट। एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कुशल, ठीक है, पायलट। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक कुशल पायलट के लिए भी वहाँ पे चुनौती खड़ा कर देती हैं। समझ गए ना आप कि वो जो माउंटेन रीजन में एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे एक तो बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदल जाता है, वहाँ के जो रनवे हैं वो बहुत ट्रिकी हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पे कुशल पायलट भी कई बार जो है धोखा खा जाते हैं। वेंसडेज क्रैश, ये जो बुधवार को दुर्घटना हुई, वॉज द 105th इन नेपाल। ये नेपाल के अंदर 105वीं दुर्घटना थी। सिंस द कंट्री रिकॉर्डेड, जब से देश ने रिकॉर्ड किया, इट्स फर्स्ट, पहली दुर्घटना, फर्स्ट एयर डिजास्टर, पहली हवाई दुर्घटना इन अगस्त 1955, अगस्त 1955 में। अर्थात पहली जो प्लेन को लेकर दुर्घटना नेपाल के अंदर हुई तो वो अगस्त के महीने में 1955 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक जो है 105 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये जो दुर्घटना हुई है ये 105वीं दुर्घटना थी। एंड द वर्स्ट, और ये सबसे बुरी दुर्घटना रही, एविएशन एक्सीडेंट। और ये सबसे बुरा, सबसे ख़तरनाक, सबसे दुखद एविएशन एक्सीडेंट रहा इन द कंट्री, देश में, इन 18 मंथ्स, 18 महीनों में। और पिछले 18 महीनों में जितनी भी दुर्घटनाएं वहाँ पे हुई हैं प्लेन एक्सीडेंट, तो उनमें सबसे ज़्यादा बुरी प्लेन दुर्घटना यही रही।